खबर गाजीपुर जनपद से, जहां देवकली ब्लॉक का एक गांव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव को देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में देवकली ब्लॉक में एक ऐसा गांव है जहां विकास की गंगा बह रही है। देवकली ब्लॉक का धरी कला ग्राम सभा के प्रधान दलसिंगार बिंद है और प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप बिंद जो अपने ग्राम सभा में विकास की गंगा बहा रहे हैं। वहीं धारी कला के सचिव चंदन जायसवाल ने कई योजनाओं पर काम किया और अपने ग्राम सभा में विकास में गंगा बहाते हुए दिखे। देवकली ब्लॉक में जब कोई अधिकार विजिट के लिए आते हैं तो उनको सबसे पहले धारी कला के सचिवालय में बैठाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सचिवालय जो यह साबित करता है कि ग्राम सभा में कोई कार्य असंभव नहीं है। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा गांव कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। बहुत से कार्य हो चुके हैं, जैसे खेलकूद का मैदान, अमृत सरोवर, मॉडर्न स्कूल, ओपन जिम और हाट बाजार। कई ऐसी योजनाओं को दिखाया जिसमें कुछ पूर्ण हो चुके हैं और कुछ पूर्ण होने के करीब में है। यदि उनके विद्यालय की बात करें तो काफी साफ सुथरा और सुसज्जित देखने को मिला। इस दौरान ग्राम सचिव ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विकास को सुनिश्चित किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि प्रत्येक ग्राम सभा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उसमें पंचायत भवनों का निर्माण अभी तक होता आ रहा है, लेकिन सरकार ने कुछ सुविधाओं को ऐड करते हुए इन पंचायत भवनों को पंचायत सचिवालय में तब्दील किया। एक मॉडर्न नाम दिया गया। इस नाम के साथ साथ कुछ ऐसी सुविधाएं भी थी जिनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और कई तरीके की जो प्रमाण पत्र हैं उनका जो है सचिवालय से ही ये योजना बनाई गई कि इनको प्रदान किया जाएगा, यानी कि ग्राम सभाओं में रहने वाले लोगों को कम समय में अधिक सुविधाओं दी जाने की एक लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा। इसके तहत इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हम गाजीपुर के देवकली ब्लॉक स्थित धारी कला में पहुंचे हैं और यहाँ पे जिस सचिव की तैनाती है उनका नाम चंदन जायसवाल है। चंदन जायसवाल अपनी ग्राम सभाओं में किस तरीके की सुविधाओं को दे पा रहे हैं, क्या वास्तव में सरकार की जो मंशा है, जो पत्रावलियां हैं, जो पेपर्स हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, उनको देने की जो सुविधा है, क्या वास्तव में वो सुविधा पूरी हो रही है, क्या वास्तव में जो मंशा सरकार की है वो पूर्ण हो रही है या नहीं, इन सारी बातों को जानेंगे। चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं, कुछ बताएं अपनी ग्राम सभा के बारे में। क्या नाम है आपकी ग्राम सभा का, किस तरीके से और क्या क्या सुविधाएं यहाँ से दी जा रही हैं? आपने जिस तरीके का सचिवालय यहाँ पे निर्माण किया है अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय है, काफ़ी उत्कृष्ट है। जो बजट मिल रहा है हमें नहीं लगता कि इस तरीके के निर्माण के लिए मिल रहा है। बाकी जो सचिवालय हैं चाहे किसी भी जनपद में वो इस तरीके की रेयर ही दिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ कुछ विशेष दिख रहा है। कैसे क्या किया आपने, कैसे इस तरीके का निर्माण करवाया? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। बिल्कुल। मेरा नाम चंदन जायसवाल है। जी हाँ। मैं ग्राम पंचायत अधिकारी पद पे नियुक्त हूँ। ये ग्राम पंचायत धरी कला है और ये धरी कला ग्राम पंचायत का ग्राम सचिवालय है जी, जहाँ पे हम लोगों ने इसको मॉडल तरीके से निर्माण करवाया है। और यहाँ पे पंचायत सचिवालय में यहाँ पे पंचायत सहायक के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की भी सुविधा दी जाती है। और जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो ग्राम सचिवालय से हम लोग गांव वालों के सामने उनको देते हैं। यानी कि जिन बातों को ध्यान में रखते हुए सचिवालय का रूप दिया गया ग्राम पंचायत भवनों को, वो यहाँ पे साकार हो रहा है। बिल्कुल जी। और कुछ बताएं, किस तरीके से आप इतने यूनिक तरीके का जो सचिवालय बनाए हैं आप, इसके लिए आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? बाकी भी सचिव हैं, प्रधान हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये प्रेरणा सर क्या है कि सोचना पड़ता है जी। कभी कभी आ जाता है माइंड में कि नहीं इस तरीके का मेरा सचिवालय हो जी तो अच्छा लगे। हम लोग कई जगहों पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपने उच्च अधिकारी की ऑफिस में भी जाते हैं, तो वहाँ देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। तो उससे ये होता है कि क्यों ना मेरा भी ग्राम पंचायत सचिवालय इस तरीके का हो। उसी चीज़ को रखते हुए हम अपने सचिवालय का निर्माण इस तरीके से करवाए हैं। एक सचिव की नज़र में यदि ये देखा जाए या ये आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभाओं में जो विद्यालय हैं उनमें निर्माण की गुणवत्ता किस तरीके की होती है, तो क्या कहेंगे आप?
मेरे कहने से तो लगभग 100% काम होना चाहिए। यानी गुणवत्ता पे 100% काम होने चाहिए, जो मानक हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा क्यों होना चाहिए? इससे ग्राम सभा और जनपद की एक छवि उभर के आती है, और जो भी बाहर से अधिकारी आते हैं या फिर कोई व्यक्ति भी आता है तो इस ग्राम सभा का नाम होता है कि हाँ, प्रधान सचिव ने मिल कर के काम किया है। आपको बता दें, विद्यालयों में जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, नामांकन में जो कमी आती है, कहीं ना कहीं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिम्मेदार होता है। क्योंकि यदि जो भौतिक स्थिति है विद्यालयों की, यदि उनमें दीवारें अच्छी नहीं है, फर्श अच्छे नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। इसलिए मानक अच्छे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा होना चाहिए, तभी नामांकन भी बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है जो बातें ये कह रहे हैं वो अपने आप में सही भी हैं, होना भी चाहिए। आप अपने दूसरे साथियों को क्या कहना चाहेंगे? साथियों से यही निवेदन करेंगे वो जितना हो सके अच्छा से अच्छा काम करना चाहें। करना चाहें या करें? नहीं, करें। चाहत में और करने में अंतर होता है। नहीं, चाहेंगे तभी तो वो आप क्या करेंगे। कहना चाहेंगे कि वो चाहें या करें? वो चाहेंगे तभी हो पाएगा। क्या आप बता पाएंगे कि पंचायती राज विभाग का मंत्री वर्तमान में कौन है? आप इसी विभाग में काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा ब्रेक कर लीजिए। भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र चौधरी जी हैं, पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं वो भूपेंद्र चौधरी हैं। क्या नाम है आपके वर्तमान जनपद के डीपीआरओ का? श्री अंशुल मौर्य जी हैं। अंशुल मौर्य, कभी मुलाकात हुई आपसे? हाँ सर, वो इस सचिवालय में भी आए हैं जी। इस गांव का निरीक्षण भी किए हैं। आपके जो अधिकारी हैं, आपसे ऊंचे स्तर के जो अधिकारी हैं, वो मानकों को लेकर क्या कहते हैं, क्या हिदायतें देते हैं? वो मानकों के लिए उनका प्रयास रहता है और वो हम लोगों को बताते भी हैं कि ग्राम सभाओं में कार्य उत्कृष्ट हो और मानक को देखते हुए मानक को पूर्ण किया जाए। मानक को पूर्ण किया जाए, क्योंकि मानक ही वो है जो किसी भी निर्माण की गुणवत्ता को मजबूत बनाने में सहायक होता है और महत्वपूर्ण होता है। यदि हम मानकों की अनदेखी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मानक यदि अनदेखा कर दिया जाए तो जो निर्माण है उसकी गुणवत्ता कमज़ोर हो जाती है और महज कुछ सालों में ही बिल्डिंग को टेंडर दिया जाता है उसको गिराने के लिए और एक नए निर्माण में मद लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो विकास की जो डोर है, विकास जो और आगे बढ़ना चाहिए वो रुक जाता है और जो पैसा है वो पुनर्निर्माण में जाता है, जो किसी और मद में जाना चाहिए, लेकिन वो दोबारा उसी बिल्डिंग के निर्माण